तो जिस सतलोक कहाँ से है? हमने तो 3 लोक सुना है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक। आज तक किसी पंडित ने यहाँ तक नहीं बताया। 14 लोक नहीं सुने। लाखों रुपया दे करके आदमी भागवत कराते हैं, कथा कराते हैं, लेकिन किसी पंडित ने आज तक नहीं सुनाया कि सतलोक। कहीं रामायण में, कहीं वेद में लिखा है कि सतलोक? मतलब इनका कहने का आप समझ ही गए होंगे, इनका कहने का मतलब है कि आज ही जो सतलोक आया गो, इतने दिन हो गए अभी तक पूर्व जन्म से देखत आ रहे पुरखन से, अभी तक जितने ब्राह्मण हैं जो भी पूजा करा रहे हैं हमारे धर्म गुरु हैं, आज तक उनने तो बताया ही नहीं है जो सतलोक आत्माओं कहाँ से आएगा जो सतलोक। उनको जानकारी की नहीं होती, क्या बताओ थे? उनको पता होता तो बताते। मतलब की ये जानकारी थी, उसकी जानकारी होती है तत्वदर्शी संत को, और किसी को होती ही नहीं है। इसलिए आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल रामपाल जी महाराज ही हैं, तो वो बता रहे हैं। आप क्या कहोगे आप? अब देखेंगे। और कोई क्वेश्चन है आपका? प्रमाण बताए ना जी, चलिए कौन से है तो फिर देखेंगे हम। देखिए, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उसमें श्लोक है कि तत्विद्धि प्राणपातेन परिप्रश्नेन सेवया और उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान है तत्वदर्शना। यानी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर भली भांति प्रश्न करने से, वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये उनने कहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से ही आपका मोक्ष होगा, उनसे वो ज्ञान पूछो। फिर उनने कहा कि हम तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे करें, क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत से गुरु हैं और वो तत्वदर्शी संत तो होगा एक। उसकी पहचान क्या है, हम कैसे उसकी परख करेंगे कि उसकी लंबी चुटज्जा हो जाए, कि लंबी दाढ़ी हो जाए, कि टीका लगा हो जाए, कि पैदनी पे हो जाए, कैसे करें? तो उन्होंने ये बताया है कि गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्ययम और छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित्। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो ऊपर गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 का आशा है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के सभी प्रभावों को वेद वेद जानता है, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है, और उसके बताए अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा, ना कि किसी और मान लो धर्म गुरु के शरण में जाने से हमारा मोक्ष संभव है। चलिए सर, इनने ये बता दिया, ठीक है, अब आगे क्या कहना चाहते हैं? आप बोले हो कि हम चल रहे हैं जी, आप बोले हो कि हम चल रहे हैं। राम जी ने ये कहा है कि आप गुटखा खाओ, यहाँ समाज में गुटखा खा रहे हैं लोग। राम जी ने कहा है कि गांजा पियो, लोग गांजा भी पी रहे हैं। राम जी ने ये कहा है कि क्या नाम से आप लोगों में भेदभाव करो कि ये चमार है, ये बरार है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ये ढकाना है, कभी कहा है? उनने तो एक आदिवासी महिला सबरी के जूठे बेर खाए, और आज हम चमार के हाथ का पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? पीना चाहिए। परंपरा है, ये परंपरा नहीं है, ये पाखंडवाद है, कुरीति है। यही तो संत रामपाल जी महाराज जी समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो जाति पात नहीं कहते हैं, नशा नहीं कहते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के से जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते बल्कि खत्म कर रहे हैं। अगर कोई ब्राह्मण लड़का यहाँ जुड़ा है, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लिए हुए है, तो उसकी जाति होती है अहरवार की बच्ची से खुशी खुशी, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को जान लिया है कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। जब परमात्मा ने किसी स्त्री पुरुष में, किसी धर्म में, किसी मजहब में ये नहीं किया कि वो मुसलमान है तो उसके 4 हाथ हैं, हिंदू है तो 2 हाथ हैं, और कोई ब्राह्मण है तो उसके कान और 4 आंखें हैं, ये तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि जब उस भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करें? अगर हम करेंगे तो हम भगवान के सबसे बड़े दोषी माने जाएंगे। तो पहले से चलो आ रहा हूँ ना, समुद्र मंथन में जब कर लगा कि 14 रत्न निकले थे, तो जब से भी नशा चल रहा है। जैसे भोले शंकर है, अपने भोले शंकर है हमारे, तो वो भी भांग पीते हैं, धतूरे खाते हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। बिल्कुल। वो तो ये अभी सी थोड़ी है जी। देखो, शंकर जी ने देखो धतूरा खाया, भांग पी और गांजा पिया, तो आप लोग पी रहे हो, यही कहना चाहते हो। लेकिन शंकर जी ने जहर पिया, वो क्यों नहीं पी रहे हो? उसको भी तो पीना। और सुनो, और सुनिए, शंकर जी ने जहर पिया, वो नहीं पी रहे हो। शंकर जी के अगर पद चिन्हों पर चल रहे हो कि जैसा शंकर जी कर रहे वैसा हम करेंगे, तो सुनो तो पहले हमारे जहर पियो रंजन ने केवल कंठ में रखो। तो अरे तो आप रख लो, आप जीपी में रख लो, आप रखो, 100 रख लो कंठ में, आप क्यों नहीं रखते? और सुनो, आप जो बोल रहे हैं कि हम शंकर जी के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं,
तो शंकर जी तो गले में बाबा सांप लपेटते थे, आप क्यों नहीं लपेटते? शंकर जी तो क्या नाम अरे से- तो वो तो यार भगवान थे यार, अरे वो तो भगवान थे, ये तो सब इंसान है। भाई साहब सुनो तो, शंकर जी भभूत लगाते पूरे शरीर पे, आप क्रीम पाउडर क्या लगा रहे हैं? अरे तो भगवान भगवान होते। भाई साहब पूरी बात तो सुन लो पहले। शंकर जी के पद चिन्ह पे चल रहे सो क्या? शंकर जी बिच्छू लटका होते, बेकार नहीं लटका रहे। शंकर जी जब कहीं जाना होता था तो बेल पे बैठ के जाते थे, आप मोटरसाइकिल से क्यों जा रहे हैं? जाओ बेल पे बैठ के। अरे बताओ। तो वो समय ऐसा तो मोटरसाइकिल हथकी ना तो उनके शंकर पास। जी को फॉलो कर रहे हैं तो शंकर जी पे चलो जी, क्यों चल रहे हैं मोटरसाइकिल वो पे? 3 लोग के स्वामी है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकती। तो आप है 3 लोग के स्वामी, आप होगा 3 लोग के स्वामी, हम थोड़ी तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो कह अरे रहे तो हैं उनको क्या प्रसाद करें? समझ के पी रहे हैं यार, कि प्रसाद है, जब भी पी रहे तो उनको प्रसाद पी तो ले। जहर भी तो प्रसाद है, उनने जूठा किया था रखा था, वो पी लो, थोड़ा तो खा लो, एक सरपास की गोली खा लो, क्या दिक्कत है? क्या नहीं खा रहे? गांज भी काय पी रहे? अरे तो आज कौन से है, सागर मंथन से निकल लो, सागर मंथन से निकलते हो तो आज पी लेते। ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई साहब, किसी शायर ने कहा है कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, वो कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। भाई साहब ये समझ लो कि नशे से पूरे समाज का बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है। आज जो युवा पीढ़ी है भाई साहब, वो सिगरेट के धुएं में वो शांति की तलाश कर रही है। मिल जाएगी शांति? तो आप पूरा बताओ। विश्व पी रहे हो यार, तो क्या वो पूरा विश्व गलत कर रहा है, और आप लोग जैसे मीडिया वाले अगर इस नशेड़ियों को सपोर्ट करेंगे, नशा को सपोर्ट करेंगे, तो ये समझ लो कि पूरे भारत के लोग आपका बहिष्कार अरे करेंगे। मीडिया वाले नहीं कर रहे, अच्छे अच्छे स्टार कर रहे हैं, सुपर स्टार अमिताभ बच्चन जैसे कर रहे थे यार, आप हम मीडिया वाले की बात कर रहे हैं। अगर कोई स्टार कर रहा है, सुपर स्टार कर रहा है, तो हम लोग उनका बहिष्कार कहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग फॉलो नहीं कहते हैं, ना उनके बताए पद चिन्हों पर चलते हैं, क्योंकि नशा गलत है तो गलत है और रहेगा। हम लोग नहीं कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी व्यक्ति नशा नहीं कहता है। अगर आप कहो कि हम 50,000 रुपए दे रहे हैं, आप गुटखा लेके आओ, तो वो क्या कहना है, तुम्हें 50,000 चाहिए ना, हम तुम्हें गुटखा ले आ रहे हैं। चलो ये ठीक है है, संत ये तो रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान। ये तो नशा वाली चीज है, तो ये तो खराब है, ये तो हम भी हाँ जानते हैं कि खराब खराब है, है। क्यों प्रमोट कर रहे थे नशे को?